दोस्तों नमस्कार। SKGS MCQ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा, वणावली, मांडा, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटडा में मिले। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी कालीबंगन राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, ये जाजो नहीं जौ होगा,
तो इसका आंसर है कपास में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल। तो इसका आंसर होगा लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 20, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है या पूरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बाणावली। तो इसका आंसर होगा
कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसका आंसर होगा आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थिर स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो इसका आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसका आंसर होगा बैल। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में है वो है लोथल, जो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसका आंसर होगा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था वो था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में
चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी के बारे में जो कौन सा कथन असत्य है वो है लोग लोहे से परिचित थे। वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों यही थे आज के 36 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।